साल 1972 महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव तिलोड़े में ये अजीब-ओ-गरीब सिलसिला चल रहा था। दिन के उजाले में हवेली में हवन करवाया जाता और रात के अंधेरे में गांव की किसी गली में कोई बेगुनाह अपनी जान से हाथ धो बैठता और किसी एक कत्ल पर यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ बल्कि आगे बढ़ा, बहुत आगे। इनाम मिला? कैसे नहीं मिलता, काम किया है। अब घबराहट नहीं होती? अब कैसी घबराहट, अब तो ये रोज की आदत हो गई है। और जब भी मैं इनाम के बारे में सोचता हूं ना तो सारी घबराहट छूमंतर हो जाती है। देख रहा हूं, अब तो कुल्हाड़ी उठाई और बस। पर ये बता मेरे को, ये सिलसिला खत्म कब होगा? प्रार्थना करो, जितनी जल्दी इनका मकसद पूरा होगा ना उतनी जल्दी ये सिलसिला खत्म। तो वो दूसरी वाली बात भी सच्ची है क्या? कौन सी? खजाने वाली? हाँ। अब सब कहते हैं कि पीपल के नीचे खजाना दबा है, तो सच ही होगा। तो फिर आज रात को चलेगा? मैंने तो बोल दिया, अब इनाम बड़ा होगा तभी जाऊंगा। तो वो क्या बोले? वो बोले सोचकर बताऊंगा। इतनी बड़ी हवेली, 2 कौड़ी चारा मांगी ना तो जान निकल गई। वो देख अपने कंजूस मालिक की हरकत। 2 पैसा ज्यादा मांगी ना तो अनाड़ियों को सौंप दिया काम। ए गोविंद, किधर चले? जब तुम्हें मालूम है तो पूछते क्यों? अरे क्यों कौड़ियों के भाव जुर्म कर रहे हो? दाम बढ़ाओ, दाम। अपन को जरूरत है, अपन तो करेगा ही। चला। अंधविश्वास के चुंगल में फंसे ये लोग जुर्म पर जुर्म किए जा रहे थे, ये सोचे बगैर कि अपने मकसद को पूरा करने की खातिर ये लोग जाने कितने बेगुनाहों की जान ले चुके हैं और अब भी ले रहे हैं। क्या शांता, गांव जा रही क्या? घर में सब ठीक है ना? कोई आ रहा है, भाग, आजा, भाग, जल्दी आ, जल्दी, चल।
दगड़ू, जिसने ये हादसा अपनी आंखों से देखा, इतना घबरा गया था कि वो गांव छोड़कर भाग गया और अपने मामा के पास पहुंचा। आखिर 4 दिन बाद उसका मामा उसे लेकर पुलिस के पास पहुंचा। पर ठाकुर साहब के नौकर ऐसा क्यों करेंगे? पता नहीं साहब, उन लोग झाड़ियों से निकले और कुल्हाड़ियां चलाने लगे। मैं तो घबरा गया था साहब। ये तो दौड़कर मेरे पास आ गया था साहब, यहाँ आने को राजी नहीं था, जबरदस्ती लेकर आया हूं मैं। देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर उन लोगों ने ऐसा किया है तो उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। दगड़ू के बयान को मानकर पुलिस ने सुखिया और गोविंद को गिरफ्तार किया और इन लोगों से सारी कहानी मालूम हुई। बताता हूँ। ठाकुर साहब की पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था बहुत सालों से। किसी बाबा ने उन्हें बताया था कि अगर वो देवी मां को ताजा खून समर्पित करेंगे तो देवी मां उन पर जरूर कृपा करेंगे। न सिर्फ उन्हें बच्चा होगा, बल्कि उस पीपल के पेड़ के नीचे जो खजाना दबा वो भी उन्हें मिलेगा। तुमको क्या लालच दिया था? इनाम बहुत बड़ा नहीं था साहब, पर हमें जरूरत थी। राजा ने तो इतने पैसों पे काम करने से इनकार कर दिया था। राजा? वो भी एक नौकर है साहब। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। पहले 8 बार राजा और अरविंद ऐसा कर चुके हैं। ये भी 8 बार ये सब? इस बार हमें ज्यादा इनाम नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने ये काम हमें सौंपा था। कब से चल रहा है ये सब? 1 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ साहब। 1 साल से ये हादसे हो रहे थे, पर पुलिस की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पर अब सब कुछ बहुत साफ था। पुलिस ने अरविंद और राजा को भी गिरफ्तार किया और उनका भी यही कहना था कि उन्होंने सब कुछ ठाकुर जसवंत राव पाटिल के कहने पर किया। पूरे गांव में ये बात फैलने लगी। ए भाऊ, हो मालूम है गांव में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? गांव में अभी तक कुल 11 लोग मर चुके हैं, और वो इसलिए कि पाटिल साहब के घर में बच्चा पैदा हो सके। कैसा पाप है। अरे मुझे नहीं मालूम था कि पाटिल साहब ये सब कुछ करेगा। मुझे नहीं लगता पाटिल साहब ऐसा कुछ करेगा। अरे वो एक पढ़ा लिखा आदमी है और समय समय पे अपने घर में हवन बिवन भी कराता रहता है। क्यों कराता है? लेकिन मुझे लोगों ने कहा कि उस हवन कुंड में वो उन लोगों का खून भी डालता है। क्या बात है? हाँ, उसका नौकर झूठ क्या को बोलेगा? अरे नौकर का जात मालूम है ना तेरे को, तू कुछ भी बोल सकता है रे बाबा। लेकिन उन सब लोगों ने उस पर ये इल्जाम लगाया है। लेकिन कोई सबूत भी तो नहीं है जो ये बोलता हो कि पाटिल साहब ने पैसा दिया खून करने को। चलो, कल अदालत में पेशी है पाटिल साहब की, सब सच सामने आ जाएगा। चलो चला। जज साहब, मैं ठाकुर जसवंत राव पाटिल, सदियों से हमारा परिवार इसी गांव में रह रहा है। जो कमाया यहीं से कमाया साहब। इस भूमि से हमें प्यार है, इस पर कोई जुर्म हम करेंगे।
कभी नहीं साहब, कभी नहीं। हम तो चाहते हैं हमारे गांव की भूमि हमेशा हरी भरी रहे। हवन करवाते थे ये सोचकर कि इस बार भी सबकी फसल और अच्छी हो, हमारा गांव तरक्की करे, सबका भला होता है। पर जाने क्यों उन मासूमों का सपने करके उनका इल्जाम हम पर लगाया जाता है। हाँ साहब, हमारी पत्नी के बच्चा नहीं, पर क्या उन मासूमों का खून करके हमें बच्चा हासिल हो जाएगा? हम अनपढ़ नहीं है साहब, हम अनपढ़ नहीं हैं। हम इन बातों पर यकीन नहीं करते हैं। हम उस पर भी यकीन नहीं रखते कि गांव के पीपल तले कोई खजाना गड़ा हुआ है। हमें नहीं है जरूरत किसी खजाने की साहब, नहीं है। ये गांव ही हमारा खजाना है साहब। लेकिन अब इस गांव से भी हमारा मन, हमारा दिल उठ गया है साहब। हमें नहीं करना है किसी का भला, नहीं करना है किसी का भला। और आज के बाद कोई हवन नहीं होगा, कभी नहीं होगा साहब, कभी। अदालत में ऐसा कोई सबूत पेश नहीं हुआ जो ये साबित कर सके कि ये सारे खून ठाकुर जसवंतराव पाटिल के कहने पर किए जाते थे। लिहाजा ठाकुर जसवंतराव पाटिल को बाइज्जत रिहा किया गया। सुखिया सरकारी गवाह बन गया, गोविंद जेल में ही मर गया। राजा और अरविंद को अदालत ने इन सारे कत्लों के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। ठाकुर जसवंतराव पाटिल को न सिर्फ रिहा किया गया, पर उन्हें इजाजत मिल गई कि वो गांव के भले के लिए जब भी हवन करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। कुछ नौकरों को सजा मिली, पर मालिक जीता रहा और करता रहा जो वो पहले भी करता था। जुर्म हर बार कानून की गिरफ्त में आ जाए ये जरूरी नहीं, पर यह भी सच है कि जुर्म हमेशा बचा भी नहीं रह सकता। कभी न कभी उसका अंत जरूर होता है। विचार से खतरनाक कुछ नहीं अगर मन में एक विचार हो। बच्चों पर किए गए जुर्मों की संख्या हर साल करीबन 10% बढ़ रही है।